नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आज जनपद संबल के चंदौसी के निजी रिजॉर्ट्स में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार के द्वारा व्यापारियों के हित में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी सम्मेलन में मौजूद व्यापारियों से साझा की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा आज दिए गए बयान पर कहा कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनकी पूरी राजनीति की हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है, अब इसी तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करके वह चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस अच्छी तरह से जानता है, लोभ लालच में वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले गए थे। अब उनको बहुत पछतावा है। उस पछतावे की खींच में भी वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, विकास के साथ साथ हमने विरासत को भी सजाने और संवारने का काम किया है। आज सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी वाराणसी में काशी कॉरिडोर, बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा संसद के बराबर में बनी मस्जिद में बैठक करने के विषय में उन्होंने कहा कि देखिए, उनके डीएनए में भी सनातन का विरोध है। सनातन को अपमानित करने में ही, सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने में ही उनको महारत हासिल है। निहत्थे राम भक्तों पर उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई, केवल तुष्टीकरण राजनीति के लिए मुस्लिम वोट कैसे खुश हो, इसके लिए ये क्या क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या कहेंगे, ये जनमानस देख रहा है और देखेगा। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से कांवड़ियों को लेकर बयान दिया है और कुछ हिंदू संगठनों को लेकर भी बयान दिया है कि जो खुद शुद्ध नहीं है वो क्या शुद्धिकरण करेंगे। तो कैसे लेते हैं उनके बयान को? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिनकी पूरी राजनीतिक हैसियत मिट्टी में मिल चुकी है, अब इसी तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करके वो चर्चा में रहने का प्रयास कर रहे हैं। जनमानस अच्छी तरह से जानता है, लोभ लालच में वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए। अब उनको बहुत पछतावा है। कुछ पछतावे की खींच में ही वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, विकास के साथ साथ हमने विरासत को भी सजाने और संवारने का काम किया है। आज सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोग गदगद हैं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी वाराणसी में काशी कॉरिडोर, बाबा भोलेनाथ को मानने वाले लोग नमः पार्वती पते हर हर महादेव नारा लगा रहे हैं। वर्षों से प्रतीक्षारत प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर, काशी कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, और कल्की में भी अभी आप लोगों ने बताया कि विकास का कार्य हो रहा है। नैमिषारण में हो रहा है, मथुरा में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि रघुकुल रीत जहां के है राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है। कल जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो संसद के बराबर में होती थी उसमें उन्होंने एक बैठक की है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनके डीएनए में ही सनातन का विरोध, सनातन को अपमानित करने में ही, सनातन के खिलाफ बयानबाजी करने में ही उनको महारत हासिल है। निहत्थे राम भक्तों पर उनके पिताजी ने गोलियां चलवाई, केवल और केवल तुष्टीकरण राजनीति के लिए कि मुस्लिम वोट कैसे खुश हो, इसके लिए ये क्या क्या कर रहे हैं, आगे क्या क्या करेंगे, ये जनमानस देख रहा है और देख सकते हैं।